जय माता दी दोस्तों। आज यानी 10 अक्टूबर 2024 नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी का पूजन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ महागौरी का रंग अत्यंत ही गौरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर, प्रकाशमय और ज्योतिर्मय माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के अष्टमी तिथि को विशेष तिथि के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण से इसे महाअष्टमी के रूप में भी मनाते हैं। मान्यता है कि जो भी महाअष्टमी का व्रत रखकर माँ महागौरी की उपासना करता है, माता महागौरी उसके समस्त कष्टों का निवारण करती है और माता का आशीर्वाद भक्त के ऊपर सदैव ही बना रहता है। मनुष्य ही नहीं, देव दानव, राक्षस गंधर्व, नाग यक्ष किन्नर आदि भी अष्टमी पर माँ का पूजन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त माँ महागौरी की आराधना करता है वह सुख, वैभव, धन धान्य से समृद्ध होता है, साथ ही रोग व्याधि, भय पीड़ा से मुक्त होता है। माँ महागौरी का ये दिन बेहद विशेष माना जाता है। अगर आप भी माँ महागौरी की कृपा का भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ महागौरी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करें अथवा श्रवण करें। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। आज हम इस महागौरी माता की पूजा विधि और व्रत कथा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। माँ महागौरी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वही माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा से पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए माता को के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। चलिए अब जानते हैं कि माता महागौरी की पूजा हम कैसे करें। माँ महागौरी की पूजन के लिए सुबह जल्दी उठकर व्रत पूजा का संकल्प लें। घर में किसी साफ स्थान पर पूजा के लिए चौकी स्थापित करें। इस चौकी के ऊपर देवी महागौरी की तस्वीर रखें। चित्र के सामने शुद्ध घी का दीपक जलावें। देवी को कुमकुम का तिलक लगाएं। देवी के चित्र पर फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, चावल आदि चीज़ें एक एक करके चढ़ाते रहें। देवी महागौरी को नारियल या उससे बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। दोस्तों, ये थी माता महागौरी की पूजा विधि। चलिए अब जान लेते हैं माँ महागौरी का मंत्र क्या है। मंत्र इस प्रकार है। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम
दध्यान्न महादेव प्रमोददा। तथा दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता महागौरी का स्तोत्र इस प्रकार है। सर्व संकट हंत्री त्वमहि धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणम्यहम्। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदीयनी, डमरू वाद्य प्रिया अध्या महागौरी प्रणम्यहम्। त्रैलोक्य मंगल त्वमहि तापत्रय हारिणी, वंददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणम्यहम्। दोस्तों, महाअष्टमी के दिन आप महागौरी की कथा का श्रवण करें तथा उनके इन्हीं मंत्रों का आप जाप करें। माता रानी आपके सभी कष्टों का हरण अवश्य ही करेंगी। जय माता दी। धन्यवाद।